नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास जाता रहे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकसभा के 552 सदस्यों में से सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शंस है 550, 520, 540 या 530। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 530। यदि बात किया जाए कि लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, वो है 545, जिसपे 543 का निर्वाचन होता है और 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि वो प्रावधान अब हटा दिया गया है, केवल 543 में ही चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कितने सदस्य जो है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका सही जवाब होगा 530। ओके। संघ की विधायिका में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम शक्ति जो है वह 552 है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य। यदि आपसे क्वेश्चन गए कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपका जवाब होगा 250। 250 में 238 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा। ऐसे क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के सलाहकार थे। यानी वो कौन व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली दोनों के सलाहकार थे? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ये ऐसे शख्स थे जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के सलाहकार थे। महात्मा गांधी स्वयं उन्हें एक मार्गदर्शक मानते थे और उन्हें एक बार महात्मा भी कहे थे। जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को मुस्लिम गोखले के रूप में भी जाना। महात्मा गांधी ने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं सतलज नदी, भागीरथी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी नदी, जिसे हुगली नदी भी कहा जाता है। 23 जून 1757 को पलासी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था पलासी के मैदान में, और यह पलासी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो पलासी का यह युद्ध जो है वह रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था उसके और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और बंगाल का नवाब हार गया। इसी युद्ध के बाद बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया, उनका अधिकार क्षेत्र और दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। और याद होगा आपको आगे चलकर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में।
जिसके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरह से प्रेसिडेंसियों पर कायम हो गया और यहां से उन्होंने वास्तविक शासन जो है पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शंस है बंगाल गजट, डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल गजट। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था, जिसका संपादक जेम्स हिक्की था। जेम्स हिक्की ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया और अपनी पहली पत्रिका निकाली बंगाल गजट। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर शनिवार को प्रकाशित होता था। यह समाचार पत्र पहली बार ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारत के सबसे पुराने अखबार के लेखक और संस्थापक थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकार पेशे में आग लगा दी। उनके प्रयासों के कारण ही भारत में पत्रकारिता की गतिविधियों का काफी विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय किससे नहीं जुड़े थे? ऑप्शंस है सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी का प्रचार या संस्कृत की शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत की शिक्षा। राजा राम मोहन राय भारत में पश्चिमी शिक्षा के ज्ञान का प्रसार करने के इच्छुक थे। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू किया और सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की शुरुआत भी की थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया अखबार है। चलिए भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रेल यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस है रक्षक, सहयात्री, सहायक या रेल दारोगा। तो इसका सही जवाब होगा सहयात्री। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो यात्रियों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। वेबसाइट था www.railways.delhipolice.gov.in। इस ऐप और वेबसाइट की विशेषताएं क्या थी कि इस पे अपराधियों का पूरा डेटाबेस फोटोग्राफ के साथ अपलोड किया जाएगा। अज्ञात शवों और अपराधियों के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है। कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों को जीआरपी अधिकारियों के ज्ञान में लाया जा सकता है। यात्री किसी थाने के क्षेत्राधिकार का पता लगा सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैनिंग सुविधा आपातकालीन कॉल करने में मदद करेगी। लगभग 6000 अपराधियों का डेटा पहले ही इस वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया? ऑप्शंस है प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या सशिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक शिक्षा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हंटर कमीशन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कहा गया प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आयोग ने स्थानीय भाषा में उपयोगी विषयों को पढ़ाने पर जोर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 1854 की वुड्स डिस्पैच की अप्रासंगिकता पर विचार करना था। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि हंटर आयोग
का किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बात करें जालियांवाला बाग की, तो यह जो घटना हुई थी पंजाब के शासक जनरल डायर के द्वारा यह कराई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शंस है आयरन, जिंक, सोडियम या कॉपर। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक क्षार धातु है और यह इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नमी के साथ शक्ति से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे यह आग लग सकती है। यह इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और पोटेशियम को पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तो आपका जवाब होगा सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में आयोजित INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना था, ऐसा निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शंस है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और इसके गवर्नर गणेशी लाल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, इससे आपको लगता हो कि हमारे नॉलेज में और ज्यादा वृद्धि हो रही है, इसके कंटेंट बेहतर हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रतिदिन ऐसे टेस्ट सीरीज देने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।